अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल फिज़िक्स 9th चैप्टर 3 और न्यूमेरिकल नंबर है 3.1। 3.1 की स्टेटमेंट है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास। हम डेटा लिखते हैं। डेटा के अंदर डेटा में सबसे पहले है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन्स की विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, मैस। मैस हमने फाइंड करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोर्स का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर है ma, और यहाँ से m बराबर हो जाएगा F बटा a के, और ये वैल्यू हम ऊपर वाली जो है लगा देते हैं। 20 न्यूटन की फोर्स है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है जी। इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो 3.1 जो है वो हल हो जाता है। इसी के साथ हम न्यूमेरिकल नंबर 3.2 करते हैं। 3.2 न्यूमेरिकल, उसका डेटा है बिल्कुल इसी तरह ही है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। एक जिस्म का जो वज़न है वो 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैस। हमने उसका मैस जो है वो फाइंड करना है। जबकि यहाँ पर हम उसका डेटा लिखते हैं। डेटा है इसका, उसका बॉडी का जो वेट है W है वो है 147 न्यूटन, और उसका हमने मैस फाइंड करना है। M हमने फाइंड करना है, और G का हमें पता है कि वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। हमें पता है कि वी नो दैट W इज इक्वल mg। ठीक है, W इज इक्वल mg। तो यहाँ से m हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा W ओवर G के। तो W है हमारे पास 147 और G की वैल्यू है 10। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 14.7 किलोग्राम जो है वो इसका वेट मैस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल फिज़िक्स 9th चैप्टर 3, और इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसके अंदर है लिखा हुआ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। 10 किलोग्राम के जिस्म को कितनी फोर्स लगाई जाए कि वो गिरने से बच सके। इसका मतलब ये है कि जितना उसका वेट है उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लगाई जाएगी कि वो गिरने से बच सकेगा। हम यहाँ पर डेटा भी इसका लिखते हैं। हमें उन्होंने सिर्फ दिया हुआ इसका मैस बराबर है 10 kg। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी G की वैल्यू आपको पता है कि वो बराबर होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि उसके वेट के बराबर होगी। तो 10 W इज इक्वल mg, और m है हमारे पास 10 और G भी हमारे पास 10 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगाई जाएगी कि वो जिस्म गिरने से बच सकेगा। इसी तरह एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.4, और इसका डेटा भी हम लिखते हैं। उसका स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन ए मैस ऑफ 50 किलोग्राम। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि 100
न्यूटन की फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, 50 किलोग्राम के मैस के ऊपर। इसके डेटे के अंदर हम लिखेंगे फोर्स है 100 न्यूटन की और उसका मैस है 50 किलोग्राम। यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फोर्स जो कि बराबर है ma के दूसरे कानूनी हरकत के मुताबिक, और यहाँ से a बराबर हो जाएगा F बटा m के। फोर्स है हमारे पास यहाँ पे 100 न्यूटन और मैस है हमारा 50 किलोग्राम। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3.5 न्यूमेरिकल है, उसका डेटा है ए बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन। एक जिस्म का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 न्यूटन के वेट यानी वज़न के जिस्म के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जाएगी कि इसको ऊपर उठाया जा सके। इसका हम डेटा लिखते हैं। हमें जो गिवन है उसका वेट उन्होंने दिया हुआ है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन ए जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फोर्स का जो फार्मूला है F बराबर होता है ma के। अब हमारे पास a तो ऑलरेडी है लेकिन हमारे पास m नहीं है। इस m को हम फाइंड करेंगे कैसे, ये जो हमारा वेट है, वेट बराबर होता है mg, ठीक है। और g हमें पता है, g का हमें पता है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ से हम मैस फाइंड करेंगे, m बराबर होगा W/g। इसकी वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास वेट 20 न्यूटन और g है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ये हमारे पास उसका जो मैस है वो आ गया है 2 किलोग्राम। अब हम फोर्स के फार्मूले में F बराबर है ma और m हमारे पास है 2 किलोग्राम और a भी है, a हमें गिवन है जो कि 2 किलोग्राम है, सॉरी a हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये लगाया यहाँ पर तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो हमारे पास आ जाती है। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 5 भी जो है हमारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल फिजिक्स 9th चैप्टर 3 और उसका न्यूमेरिकल नंबर है 3.6। इसके अंदर 2 मैसेज 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। अच्छा, डेटा साथ साथ लिखते जाते हैं। एक है m1 हम लिख लेते हैं जो कि 52 kg है और m2 है हमारे पास 48 kg। Find the tension and in the string and acceleration in the bodies when the both masses moving vertically। यानी ये जो हमने केस किया हुआ है इसके अंदर लेट्स सपोज के ये एक पुली है, इसके अंदर ये 2 मैसेज जो है ना एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच हैं। लेट्स सपोज के ये है m1 और ये m2, ये है 52 kg और ये है 48 kg। इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो टेंशन है ये हमने फाइंड करनी है और ये जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड करना है। मतलब हमने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन जो है फाइंड करना है। उसे एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो है a इजिकल m1 माइनस m2 इंटू g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और t जो है वो है बराबर हमारे पास 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम वैल्यू लगा देते हैं m1 की 52 माइनस 48 इंटू जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे 52 प्लस 48। जब इसको हम हल करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल, तो 10 और 4 ओवर 10 दैट इज 0. जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम इसी तरह हम हल करते हैं टेंशन को, तो इसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे 2 और m1 आ जाएगा 52 और m2 आ जाएगा 48 और साथ g की वैल्यू आ जाती है 10 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48। इसको जब हम हल करते हैं ऊपर से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 49,920 डिवाइडेड बाय 100 और इसका जब सॉल्यूशन हम लेंगे तो वो आ जाएगा हल करके 49920 न्यूटन। इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हल हो जाता है, जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन और टेंशन जो है वो फाइंड कर। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल फिज़िक्स 9th चैप्टर 3 और इसका न्यूमेरिकल नंबर आज हमने करना है 3.7। 3.7 न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2 मैसेज ऑफ 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग विच पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। यानी दो मैसेज जो हैं वो 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजारे गए हैं, जबकि 26 किलोग्राम इज़ लाइंग ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो ये एक टेबल है जिसके ऊपर जो है 26 किलोग्राम का जो वेट है वो इस तरह जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर एक पुली है जिसके साथ ये एक और वेट 24 kg का वेट जो ऊपर पड़ा हुआ है और 26 kg का जो वेट है वो इसके साथ जो है वो लटका हुआ है। अब हमने इसके अंदर ये जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो टेंशन फाइंड करनी है और टेंशन के साथ साथ हमने उसका जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो भी फाइंड करना है। और उसके लिए हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। m1 है हमारे पास, m1 है 24 kg और m2 है हमारे पास 26 kg। अब यहाँ पर g की वैल्यू भी हम साथ लिख लेते हैं। g बराबर होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसके लिए इस केस के लिए जो ए एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला होगा m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और टेंशन का जो फार्मूला है T इज इक्वल m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब इनके अंदर सिर्फ हमने जो ना वैल्यूज पुट कर देनी है। ए के लिए m1 है हमारे पास 24 इंटू हो जाएगा ये 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26। ठीक है, ये आ जाता है 240 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा 50, जो कि हमारे पास इसको हल करके आ जाता है 4.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हमने ये जो है हमारा टेंशन को हमने जब कर लिखना है तो इसके अंदर m1 है 24 और ये 26 और g है हमारे पास 10। अब इनका उसी तरह नीचे m1 24 प्लस 26, इसको जब हल किया तो ऊपर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6240 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 न्यूटन, यानी 125 न्यूटन, 125 न्यूटन जो है ना इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका ये हमारा न्यूमेरिकल जो है ना वो भी हल हो गया है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.7। ये टेबल के ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है 24 किलोग्राम का और 26 का मैस जो ज़मीन की तरफ लटका हुआ है। इस रस्सी के साथ जिसके साथ ये दोनों मैसेज बंधे हुए हैं उसके रस्सी के अंदर हमने टेंशन टी जो है ना वो फाइंड करनी है और इस एक्सेलेरेशन के साथ ये मैस मूव कर रहे हैं वो एक्सेलेरेशन हमने फाइंड करना है। ये हमारा फार्मूला ए इजिकल m1g ओवर m1 प्लस m2, टी इजिकल m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज़ अपनी लगानी है। जब वैल्यूज लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व करके ये हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। ये आ जाता है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टी टेंशन जो है वो आ जाती है हमारे पास 125 न्यूटन। इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल फिज़िक्स 9th चैप्टर 3 और न्यूमेरिकल का नंबर है इसका 3.8 और इसका हम डेटा लिखेंगे। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना वक्त चाहिए 22 न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम को तब्दील करने में 20 न्यूटन की फोर्स में। इसका डेटा पहले हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो कि बराबर होगा पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 22 न्यूटन सेकेंड्स। ठीक है जी, और हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स है 20 न्यूटन्स। हमने टाइम टी जो है वो फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर होता है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ठीक है, और यहाँ से फिर टी जो है वो बराबर हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ के। इसकी वैल्यूज लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा 22 और नीचे आ जाता है 20 और ये इसका आंसर आ जाता है हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1.1 सेकेंड। इसका 1.1 सेकेंड जो वो आंसर आ जाता है। ठीक है जी, इस तरह ये हमारा गिवन डेटा है और ये एफ इजिकल पी एफ माइनस पी आई ओवर टी और टी इजिकल हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ और पी एफ माइनस पी आई इसकी वैल्यू 22 है और फोर्स की वैल्यू है 20। दोनों की वैल्यू लगाई 22 और 20, दैट इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल फिज़िक्स 9th चैप्टर 3
और न्यूमेरिकल का नंबर है, हम न्यूमेरिकल नंबर करेंगे 3.9। इसका डेटा लिखते जाएंगे साथ साथ। स्टेटमेंट है इसकी, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। कितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी 5 किलोग्राम के लकड़ी के ब्लॉक के और जो फर्श है मार्बल का उसके दरमियान। हम डेटा लिखते हैं। हमारे पास जो मास है 5 kg और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.6, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्केल के बराबर होता है। अब हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ एस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस जो है उसका फार्मूला होता है एफ एस इजिकल म्यू आर, वेर आर इज इक्वल, आर क्या है, वेट, रिएक्शन, वेट का रिएक्शन, जिसको हम एम जी के इक्वल ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी जगह पर हम वैल्यू लगा देते हैं, म्यू की जगह पर म्यू की वैल्यू और आर की जगह पर एम जी। इन म्यू की वैल्यू 0.6, एम है हमारे पास 5 kg और जी होता है 10। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करके ये 6/10 to 5 × 10, ये 10 इस 10 से कैंसिल, तो हम इसको करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 5 13 न्यूटन जी है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास 30 न्यूटन की फोर्स आ जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स।